Song of Myself is a poem written by Walt Whitman. Walt Whitman is an American poet and he is called the people's poet. It means that he was very famous among the people. There are many different types of poets. Some are the royal poets, some are the people poets, some are the social poets and some are the different. मतलब कवि कई प्रकार के होते हैं. एक होता है राजा का चापलूसी करेगा, जैसे आजकल हम लोग गोदी मीडिया करते रहती है, देश में चल रहा है कुछ और दिखाएगा. माने यूँ समझ लीजिए कि पूरा दुनिया में कुछ था तो सुशांत सिंह राजपूत था, उसके बाद से रिया चक्रवर्ती थी, आजकल दीपिका पादुकोण चल रही है. किसान मर रहा है, लोग बेरोजगारी में डूबे हुए हैं, किसी से कोई फर्क नहीं. सच बात है ये, आप माने चाहे मत मानिए, लेकिन ये सच बात है साहब, है ना हमारी मीडिया. लेकिन उसी में कोनो एगो NDTV भी है जो कि दिखा रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. इसी तरह से बहुत सारे कवि होते हैं, राजकीय कवि. पूरी दुनिया में आग लगी तो लगी रहे, राजा साहब जय हुजूर जय सरकार, आप जिंदाबाद हैं, दुनिया मस्त रहे, मस्ती में आग लगे बस्ती में. लेकिन वाल्ट वाइटमैन वॉज नॉट ए रॉयल पोएट, ही वॉज ए पोएट ऑफ द पब्लिक. लोगों का कवि था. लोगों के कवि का मतलब ये है कि वो लोगों की आवाज़ को उठाएगा. मेरी बात समझ आ रही है आपको? लोगों का कवि का मतलब है कि लोगों की आवाज़ को उठाएगा, और राजा कवि का मतलब कि वो और राजा की आवाज़ को उठाएगा. अमेरिका में सिविल वार हुआ था. सिविल वार क्या होता है? गृह युद्ध ना. जैसे बराबर जैसे किसी देश में एक कुछ लोगों से नफरत होती है, कुछ लोगों से मोहब्बत होती है, किसी राज्य को काट दिया जाता है, किसी राज्य को बांट दिया जाता है, तो लोग लड़ जाते हैं कि हमको भी हमारा हक दीजिए. अमेरिका में ऐसे कुछ हो गया था. लेकिन इससे भी खतरनाक वहाँ पे एक बीमारी थी जो कि अभी भी कुछ हद तक है, उसे बोलते हैं रेसिज्म. अब रेसिज्म आप जानते हैं? नहीं जानते हैं. इसको कहते हैं रंग भेद. अगर आपको रेसिज्म समझना है तो हिंदुस्तान में आप कास्टिज्म समझिए. जातिवाद, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कोयरी, तेली, शेख, अंसारी, खान, पठान, धोबी, धुनिया, सब है ना, ये जातवाद है, जातिवाद. तो जिस तरह से भारत में जातिवाद है उस तरह से वहाँ पर रंग भेद है. इसे बोलते हैं कास्टिज्म, उसे बोलते हैं रेसिज्म. अंतर क्या रंग भेद में? कि जो काला है वो हमसे घटिया है, और जो गोरा है तो सब बढ़िया है. ठीक है. Song of Myself written by Walt Whitman, an American poet, people's poet, and this poem has been taken from Leaves of Grass. Okay. I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. मैं खुद गाता हूँ और मैं खुद खुशी मनाता हूँ, और जो मैं आज सोचता हूँ वो तुम कल सोचोगे, और सोचना ही होगा. कब तक भागोगे? इंसान सच्चाई से नहीं भाग सकता है. आप झूठ में जितना दिन जीना है जी लीजिए, सुकून आपको सच ही में मिलेगा. फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू. एटम कहते हैं, आप जानते हैं परमाणु को, लेकिन यहाँ पे आप सेंस लगते हैं कण. और ज़्यादा डीपली सेंस लेना चाहते हैं तो अपने शरीर की कोशिकाओं को समझिए. क्योंकि जिस चीज़ से मेरा शरीर बना हुआ है उसी से तो तुम्हारा बना हुआ है. ऐसा थोड़े है मेरे अंदर डायनासोर की हड्डी है, तुम्हारे अंदर हाथी की हड्डी आ गई है. ऐसा नहीं ना है. ऐसा नहीं कि मेरा खून लाल है, तुम्हारा एकदम पीला हो गया है तो चलो चमक गए हो तुम. सेम खून, मैंने ब्लड ग्रुप अलग है लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? खून वही है, कोशिकाएं वही हैं, हड्डियों की संख्या वही है, नाक नक्शा वही है. ऐसा थोड़ा है कि हमारा नाक है तो तुम्हारी सपर्णरेखा हो गई है. ऐसा तो नहीं है. एवरीथिंग इज सेम. देन वाई आर यू डिफरेंट? हम अलग नहीं हैं. अलग कैसे? क्यों है अलग? खून एक है, रंग थोड़ा सा अलग है, कोशिकाएं एक है, सब कुछ एक है. तो जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो. इसलिए हम एक दूसरे से नफरत, न जात पात के नाम पे, न धर्म के नाम पे, ना ही रंग भेद के नाम पे. कोई भी इंसान धर्म के नाम पे नफरत करे, जात के नाम पे नफरत करे, रंग के नाम पे नफरत करे, लिंग के आधार पर नफरत करे, जैसे कि फीमेल मेल, वो शैतान है. शैतान किसी भी धर्म का हो, वो इंसान नहीं है. और जो इंसान नहीं है उससे आप दूर रहिए. क्योंकि एक बात दिमाग में डालिए, आप जो खाते हैं वैसा आपका शरीर बनता है ना. माटी खा के आप ग्रेट खाली नहीं हो जाइएगा. ग्रेट खाली होना है तो ट्रे खाइए, मैंने पूरा अंडा का ट्रे,
आप दूध पीजिए पूरा बाल्टी के हिसाब से, आप मीट मछली तो खैर पूछिए मत। मेरी बात समझ आ रही है? अरे रोटी भूसा खा के आप सोचिएगा ग्रेट खलिया को फाइटे मार दे उड़िया जाएगा, तो फूंक देगा तो उड़िया जाइएगा आप। तो जैसा आप खाते वैसा आपका शरीर बनता है, उसी तरह जैसा आप यहाँ से सुनते हैं ना वैसे आपका दिमाग बनता है साहब। सिंपल सी बात है। अब जब गांधी को सुनेंगे तो आप सच्चाई के रास्ते पर जाएंगे, अब जब नाथूराम गोडसे को सुनेंगे तो आप उसी रास्ते पर जाएंगे। और नाथूराम गोडसे को सुन के जो रास्ते पर गए गांधी जी हत्या को खुशी मनाते हैं साहब। तो कहने मतलब कि ऐसे लोग से दूर रहिए जो नफरत फैलाते हैं, क्योंकि उनका काम ही है नफरत फैलाना। काहे नफरत फैलाते हैं पूछिए? क्योंकि नफरत फैलाना एक बिजनेस है। क्या समझे? नफरत फैलाने से लोग की कमाई होती रे बाबू, नहीं मालूम है? आई लव एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता हूँ फिरता हूँ टहलता हूँ और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। इसका मतलब ही नहीं कि हम आत्मा हमारा चाइना भी है बुलाओ तो नहीं आ जा, मतलब मैं अपनी आत्मा को जगाता हूँ कि साहब आपका पैदा होना ही किसी मकसद के तहत है। इंसान बिना मकसद के पैदा नहीं हुआ है। बिना मकसद के पैदा होना तो कुकुर बिलार में पैदा होता। इंसान बनाया गया कोई मकसद होगा ना। आई लीन, मैं फिर आराम भी करता हूँ, मैं टहलता हूँ घूमता हूँ फिर अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, फिर मैं आराम भी करता हूँ। एंड लॉफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, और मैं बहुत आराम करता हूँ और बहुत ध्यान से देखता हूँ। किसको? स्पीयर ऑफ द समर ग्रास, जो घास की नुकीली चीजें होती हैं, मतलब घास का जो पूरा टावर होता है उसको स्पीयर कहते हैं, उसको भाला को, नोक को, उसको बहुत ध्यान से देखता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं हर अच्छी बुरी चीज को ध्यान से देखता हूँ, तकलीफ देने वाली भी खुशी देने वाली भी। अब यहाँ पे समझिए, माई टंग, मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। अब देखिए खून में तो परमाणु नहीं नु है, तो यहाँ पे एटम मतलब सेल है, कोशिका है। मेरे खून की हर एक कोशिका, एवरी सेल ऑफ माई ब्लड, डन है। फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी हवा से पैदा हुए हैं। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ अपने माता पिता से पैदा हुआ। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और वो अपने माता पिता से पैदा हुए। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और वो अपने माता पिता से पैदा हुए। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि देखिए इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और ज्यूस धर्म, जिसे हम लोग यहूदी कहते हैं, इनमें कंसेप्ट ये है कि पूरी दुनिया बाबा आदम से पैदा हुई है। तो ये कहना चाहते हैं कि हम अपने बाप से पैदा हुए, हमारे अपने पेरेंट्स से पैदा हुए। वो किस सब किससे पैदा हुए? बाबा आदम से। मतलब ये है कि कवि कहना चाहता है कि हम सब एक ही इंसान की औलाद हैं, हम एक ही इंसान की औलाद है। जब एक ही इंसान की औलाद है तो नफरत किस बात की? ठीक है, कोई कहीं और पैदा हुआ हो तो रंग का अलग असर पड़ जाता है, किसी ने कम पढ़ा किसी ने ज़्यादा पढ़ा तो मान्यता में असर पड़ जाता है। कोनो आदमी भगवान नहीं मानता है, गॉड में बिलीव नहीं करता है, नहीं ना करता है, तो गोली मार दीजिएगा। कमाल है साहब। अगर वो नास्तिक है, निकल जाइए सर, अगर वो नास्तिक है तो छोड़ दीजिए ना उसके ऊपर। माने ऊपर जो भगवान चाहे गॉड बैठे हैं वो तो फुर्सता हो गए होंगे। लो हमारा तो कुछ को लग जोड़ते नहीं के पौधे, तो अपने में फरेला तरह सन। रे हमरो खातिर छोड़ा सन, क्यामत के दिन रखले बानी हम, परलय के दिन बा, हिसाब किताब करें पाप पुण्य के। ना है पापी मार रे मार, है पुण्य है का नेता बनाओ। यहाँ तो समझ में आ गया आपको साफ? ठीक है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अब मैं कितने साल का हूँ? परफेक्ट 37 साल का, और मेरे स्वास्थ्य भी ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य में हूँ। होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, मैं आखिरी सांस तक दम नहीं लूँगा। मैं आखिरी सांस तक मैं रुकूंगा नहीं। किस चीज़ से नहीं रुकूंगा? सत्य बोलने से। और जब भी मैं ये सेंटेंस पढ़ता हूँ ना, मुझे गांधी जी याद आ जाते हैं। क्या इंसान था वो, आप नहीं मानिएगा। हजारों साल में गांधी जी जैसा एक इंसान पैदा होता है, आपको जानकारी नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन बोले थे, दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट या उनमें से एक, क्या बोले थे? द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट बी एबल टू बिलीव दैट देयर वाज अ मैन ऑफ ब्लड एंड बोन, कि कोई इंसान ऐसा भी था जो खून और हड्डी से बना था और उसका नाम था गांधी। यकीन नहीं करेगा कोई। मतलब ये गांधी जी इतने शक्तिशाली थे कि यकीन ही नहीं हो सकता कि इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है। या तो कोई फरिश्ता है या फिर कोई लोहा टीन डब्बा से बना हुआ इंसान है जो कि टूटता ही नहीं है साहब। तो गांधी थे साहब। और गांधी क्या बोले? आखिरी सांस तक नहीं रुकूंगा। और जब मरे
आखिरी सांस ली, मालूम की जुबान पे क्या था? हे राम। ऐसा इंसान होता है, पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की, और आखिरी जब सांस ली तो राम का नाम आया। तो क्या कहा? क्रिएट्स एन स्कूल एंड बियॉन्ड, ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, हटा दीजिए, आग लगा दीजिए इन स्कूल को, अपनी मान्यताओं को। कौन सी मान्यता, कौन से स्कूल? जो कि नफरत सिखाते हैं, नफरत सिखाते हैं। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेट, पीछे चले आइए, काफी है वो आपको कामयाब बनाने के लिए, और भूलिए मत। लास्ट सेंटेंस, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, और मैं सोचता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और मैं हर हाल में बोलूंगा, हर मुसीबत में बोलूंगा। नेचर विदाउट चेक विदाउट विथ ओरिजिनल एनर्जी, है ना। और जिस तरह से प्रकृति को अगर रोका नहीं जाए, अपनी पूरी एनर्जी में काम करती रहे, उसी तरह से मैं काम करता रहूंगा, सच और हक के लिए बोलता रहूंगा। डन है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी